हेलो दोस्तों, आज के इस ऑडियो बुक में हम आपको कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क को एक कहानी के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुबह के 4 बज रहे थे। बाहर हल्की सी ठंडी थी, लेकिन कमरे के अंदर एक स्क्रीन जल रहा था और उसके सामने बैठा इंसान बहुत गहरे सोच में डूबा हुआ था। लाल आंखें, थका हुआ चेहरा, टेबल पर आधी भरी कॉफ़ी का मग और स्क्रीन पर सिर्फ एक ही लाइन चमक रही थी। वो लाइन थी, फोकस फेल्ड एंड ट्राई अगेन। यह तीसरी बार था जब आरव किसी सरल से टास्क को पूरा नहीं कर पाया था। उसने गहरी सांस ली, चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और धीरे से बुदबुदाया, क्या मेरी ज़िंदगी बस इसी तरह बिखरती रहेगी? वह स्मार्ट था, टैलेंटेड था, आइडियाज से भरा हुआ था, लेकिन फिर भी काम शुरू होते ही उसका दिमाग टुकड़ों में बट जाता था। ध्यान 10 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाता था। हर दिन कोशिश करता, लेकिन हर दिन वही हार का सामना करना पड़ता। उसी रात उसकी नज़र टेबल पर रखी एक किताब पर पड़ी। पीला सा कवर, मोटे काले अक्षर में लिखा था, डीप वर्क, कैल न्यूपोर्ट। उसने किताब उठाई, पहला पन्ना खोला और एक वाक्य ने उसके दिल को हिला दिया। और वह वाक्य था, इस दुनिया में जो भी महान काम हुआ है वह बहुत गहराई से किया गया है। आरव चौंक गया, मानो किसी ने सीधे उसकी समस्या की जड़ पर ही उंगली रख दी हो। उसे एहसास हुआ कि उसके सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन दुनिया नहीं है, दुश्मन है उसकी बिखरी हुई ध्यान शक्ति। और उसी पल से उसकी ज़िंदगी एक ऐसी राह पर मुड़ गई जिसका नाम था द डीप वर्क। आप सुन रहे हैं कहानी मंत्र ऑडियो बुक। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब कहानी शुरू होती है, डीप वर्क की दुनिया में पहला कदम। रात के उस डरावने शांत पल के बाद सुबह जब आरव उठा, उसके अंदर अजीब सा संकल्प था, कुछ अलग, कुछ नया, कुछ चुपचाप और शक्तिशाली। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाया और एक बड़ा फैसला किया। आज पूरे दिन सोशल मीडिया बंद। ये फैसला उसके लिए आसान नहीं था। कई बार उसका हाथ अपने आप मोबाइल की ओर बढ़ जाता, लेकिन वह खुद को रोक लेता। यह उसकी पहली जीत थी। कैल न्यूपोर्ट का पहला सिद्धांत, सेलो वर्क बनाम डीप वर्क। किताब में लिखा था, दुनिया 2 तरह के कामों से भरी है, सेलो वर्क और डीप वर्क। पहला है सेलो वर्क। सेलो वर्क में आते हैं व्हाट्सएप रिप्लाई, ईमेल चेक, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, छोटी छोटी टास्क, बिजी दिखने वाला काम। ये काम दिखते हैं पर असल में किसी बड़े परिणाम तक नहीं ले जाते हैं। और दूसरा है डीप वर्क, पूरा फोकस, बिना रुकावट और बिना शोर शराबा किए, बिना दोहराव, और एक ऐसा काम जो आपके मूल्य को बढ़ाता है। डीप वर्क वह जगह है जहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग जन्म लेते हैं। आरव ने किताब बंद की और सोचा, अगर महान लोग डीप वर्क से महान बने तो शायद मेरी ज़िंदगी भी इसी रास्ते से बदलेगी। पहला डीप वर्क सेशन। अगले दिन आरव ने अपने कमरे में एक शांत कोना तैयार किया, मेज साफ किया, मोबाइल साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ, दरवाज़ा बंद कर दिया, सिर्फ लैपटॉप और एक पानी की बोतल। वह बैठा, गहरी सांस ली और डीप वर्क शुरू किया। पहली बार उसकी दिमाग ने शोर करना बंद कर दिया। पहली बार उसे लगा कि उसका मन किसी सुरंग में उतर रहा है, एक लंबी, शांत, अंधेरी सुरंग जहां सिर्फ वह और उसका काम था। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, और अचानक से उसे एहसास हुआ कि मैं 45 मिनट से लगातार काम कर रहा हूँ और ध्यान एक बार भी नहीं टूटा। यह उसके लिए जादू जैसा था। कैल न्यूपोर्ट की दूसरा सिद्धांत, फिक्स्ड डीप आवर। किताब का पहला रूल था, हर दिन एक निश्चित समय डीप वर्क के लिए तय करो। यह माइंड को ट्रेनिंग देता है, ध्यान को डिसिप्लिन्ड बनाता है और दिमाग की शक्ति को दोगुना कर देता है। आरव ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, रोज सुबह 6 बजे से 8 बजे तक डीप वर्क करना है। यह उसका पहला कमिटमेंट था, खुद से और अपने सपनों से। पहली रियल जीत। जब उसने इस रूट लाइन को फॉलो किया, नतीजे चौंकाने वाले थे। प्रोजेक्ट का 2 हफ्ते का काम सिर्फ 2 दिनों में पूरा कर दिया। वह पहले से ज़्यादा शांत महसूस कर रहा था, दिमाग हल्का सा हो गया था, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने आप पर विश्वास वापस से मिल रहा था। वह सोच रहा था, क्या बस 2 घंटे का डीप वर्क इतना फर्क ला सकता है? जवाब था हाँ, क्योंकि यही डीप वर्क की असली ताकत है। आरव का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था। अब जब भी वह डीप वर्क की उस सुरंग में उतरता, उसे ऐसा लगता जैसे वह अपने अंदर छुपे जीनियस को बाहर बुला रहा हो। पहली बार उसने महसूस किया कि मेरे अंदर भी क्षमता है, बहुत बहुत ज़्यादा, मुझे बस गहराई चाहिए। ध्यान की असली परीक्षा शुरू।
आरव ने डीप वर्क की दुनिया में पहला कदम रख लिया था, लेकिन असली यात्रा अभी बाकी था। क्योंकि दुनिया बदलना आसान है, पर अपने दिमाग को बदलना सबसे मुश्किल काम है। 3 दिन बाद दिमाग का विद्रोह। 3 दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चला। आरव सुबह 6 बजे उठता, कॉफ़ी बनाता और अपने 2 घंटे की डीप वर्क की सुरंग में उतर जाता। लेकिन चौथे दिन कुछ टूट गया। वह बैठा ही था कि अचानक उसका मन बोला, चल जरा आज मोबाइल चेक कर लेते हैं, शायद कोई ज़रूरी मैसेज आया हो। आरव ने खुद से कहा, नहीं खोलना। लेकिन मन बहुत चालाक होता है। कुछ ही मिनट में वह बेचैनी से हल्का कांपने लगा। उसका दिमाग बोला, बस एक बार चेक कर ले, बस एक बार। वह उठा, मोबाइल की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन फिर रुक गया। उसने गहरी सांस ली और किताब का वो पन्ना याद किया जिसमें लिखा था, जब तुम कुछ महान शुरू करते हो तो दिमाग पहले रिसेस्टिंग करता है। और उस पल आरव ने अपने मन से एक लाइन कही, तू चाहे जितना चिल्ला ले, आज मैं नहीं तू जीता, एक दिन मैं जरूर जीतूंगा। वह वापस बैठ गया, आखिरी चोट तक लड़ गया और उस दिन उसने पूरे 2 घंटे डीप वर्क किया। यह पहली मेंटल विक्ट्री थी। कैल न्यूपोर्ट की तीसरा सिद्धांत, डिस्ट्रक्शन ही असली दुश्मन है। किताब में एक लाइन थी जिसने आरव की सोच पूरी तरह बदल दी। वह लाइन यह थी कि अगर आप डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिस्ट्रक्शन आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल कर लेगा। और ये सच था। हर सोच, हर नोटिफिकेशन, हर मैसेज, हर स्क्रॉलिंग धीरे धीरे आपके फोकस को टुकड़ों में बांट देता है। आप सोचते रह जाते हैं, मैं प्रोडक्टिविटी क्यों नहीं हूँ, जबकि असली कारण सिंपल है, आपका दिमाग गहराई में उतरने से डरता है। और यही डर आरव के अंदर भी था, लेकिन वह धीरे धीरे उससे जीतता रहा था। डीप वर्क का पहला चमत्कार। 1 हफ्ते बाद एक मिरेकल हुआ। आरव एक कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, एक बहुत कॉम्प्लेक्स लॉजिक जिसे उसकी टीम 2 हफ्ते में समझ नहीं पा रही थी। वह बैठा, हेडफोन लगाया और एक गहरी सांस लेकर डीप वर्क शुरू किया। पहले 10 मिनट दिमाग गर्म, 20 मिनट पेस बनना शुरू, 30 मिनट वह सुरंग में उतर गया। फिर 1 घंटा 40 मिनट तक उसका ध्यान एक बार भी नहीं टूटा। और जब वह उस सुरंग से बाहर आया, उसने वह पूरा लॉजिक लिख दिया था जिसके लिए उसकी टीम की 4 लोग भी कोशिश करते करते हार चुके थे। वह चौंक गया, उत्साहित हो गया और थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे खुद पर यकीन आ रहा था, मैं सच में महान बन सकता हूँ। कैल न्यूपोर्ट का चौथा सिद्धांत, बोरेडम इज योर फ्रेंड। एक दिन किताब में उसे एक लाइन मिली, जिस इंसान को बोर होने की आदत नहीं होती वह गहरा काम कभी नहीं सीख सकता। ये बात वह पहली बार सुन रहा था। हमारी दुनिया बोरेडम को दुश्मन मानती है। इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, रील्स, मेम्स, स्क्रॉलिंग सब आदत बन चुका है। लेकिन डीप वर्क कहता है कि अगर आप अपनी अटेंशन को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया आपकी अटेंशन को खरीद लेगी। इसलिए आरव ने एक नया रिचुअल बनाया, रोज 20 मिनट बिना कुछ किए बैठना, कोई म्यूजिक नहीं, मोबाइल नहीं, कोई किताब नहीं, सिर्फ खामोशी। पहले उसे अजीब लगा, फिर धीरे धीरे उसके दिमाग का उतावली कम होने लगी। वह अब थोड़े समय के लिए एकदम शांत हो जाता था। यही उसकी सबसे बड़ी मेंटल ट्रेनिंग बन रही थी। वर्क लाइफ का बदलाव। आरव की जिंदगी में बदलाव इतने सटली थे कि लोग नोटिस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो सब कुछ महसूस कर रहा था। वह था खुद आरव। पहले वह हमेशा थका हुआ रहता था, काम में डिले करता था, दिमाग भारी सा रहता था, स्ट्रेंथ हाई, रात में नींद नहीं आती थी। और अब दिमाग शांत रहता है, काम जल्दी ख़त्म कर देता है, एनर्जी ज़्यादा भरा हुआ रहता है, क्रिएटिविटी तेज हो जाती है, रात को नींद भी अच्छी आने लगती है। उसने डायरी में लिखा, पहली बार मुझे अपनी ज़िंदगी कंट्रोल में लग रही है। कैल न्यूपोर्ट का 5वां सिद्धांत, अटेंशन रेसिड्यू। किताब का यह कॉन्सेप्ट आरव की ज़िंदगी पूरी तरह बदलने वाला था। अटेंशन रेसिड्यू का मतलब, जब आप टास्क बदलते हैं तो आपका दिमाग पिछले टास्क के हिस्सों को पकड़ कर रखता है। इसका मतलब व्हाट्सएप चेक करने से, ईमेल पढ़ने से, सोशल मीडिया खोलने से और छोटी इंटरप्शन से आपका दिमाग स्प्लिट हो जाता है। आरव शॉक्ड था। उसे लगा कि मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, लेकिन सच इसका उल्टा था। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि मल्टीटास्किंग फोकस की हत्या कर देता है। उस दिन आरव ने मल्टीटास्किंग हमेशा के लिए छोड़ दी और उसी रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। आरव का सबसे बड़ा निर्णय। रात के 11 बजे थे। आरव अपनी बालकनी में बैठा था।
ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ सन्नाटा था और दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अगर मुझे महान बनना है तो मुझे अपनी ज़िंदगी डीप वर्क के नियमों से जीनी होगी। उसने डायरी निकाली और 3 वायदे लिखे। रोज़ 2 घंटे डीप वर्क, मोबाइल 3 बार से ज़्यादा नहीं खोलूँगा, मल्टीटास्किंग कभी नहीं करूँगा। ये मोमेंट उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि ये सिर्फ रूल नहीं थे, यह एक नए आरव का जन्म था। जब आपका दिमाग टर्बो मोड में चला जाता है, क्या आपने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने खो जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता है? आसपास की आवाज़ें गायब, फ़ोन की सूचनाएं गायब, सोशल मीडिया गायब, बस आप और आपका काम। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि यही असली डीप वर्क है, यही आपको दूसरों से अलग बनाता है। लेकिन वह अवस्था अपने आप नहीं आती, इसके लिए दिमाग को सही माहौल और सही आदतें चाहिए। अध्याय 5, अटेंशन रेसिड्यू। ध्यान टूटते ही दिमाग धीमी हो जाती है। मान लीजिए आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं, आप पूरी तरह फोकस में हैं और तभी आपका मोबाइल में एक छोटा सा मैसेज आता है, क्या कर रहे हो? आप बस जल्दी से जवाब देते हैं, फिर काम पर वापस आते हैं, पर अब दिमाग पहले जैसा तेज नहीं चलता है, फ्लो टूट जाता है। कैल न्यूपोर्ट बताता है कि एक छोटा सा भटकना भी दिमाग को 20 से 25 मिनट तक पीछे धकेल देता है। यानी एक मैसेज 20 मिनट का नुकसान, 5 मैसेज पूरा दिन खराब। इसलिए नियम साफ है, एक समय में सिर्फ एक ही काम करो। मल्टीटास्किंग असल में दिमाग की स्पीड को कम कर देती है। अध्याय 6, मोनेस्टिक स्ट्रेटेजी। ध्यान को एक आदत बनाना। मोनेस्टिक स्ट्रेटेजी का मतलब है जीवन से बेकार चीज़ें हटाना। इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ों पर चले जाओ, इसका मतलब ये है कि बेवजह मोबाइल चेक मत करो, नोटिफिकेशन पर कम ध्यान दिया करो, फालतू बातें कम किया करो, सोशल मीडिया पर कम ध्यान दिया करो, समय बर्बाद करने वाली आदतों को छोड़ दो। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ 3 घंटे बिना रुकावट के काम करें, बिना फ़ोन, बिना सोशल मीडिया, बिना कोई डिस्टरबेंस के, तो आप 2 से 3 महीने में ही किसी भी आम इंसान से बहुत आगे निकल सकते हैं। दुनिया के बड़े बड़े लोग, बिल गेट्स, J.K. राउलिंग, स्टीव जॉब्स, गहरा काम करने के लिए खुद को रोज शांति में रखते हैं। इसी डीप फोकस ने उन्हें बड़ा बनाया है। अध्याय 7, रिचुअल्स एंड रूटीन्स। ध्यान को आसान बनाना। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि इंसान अनुशासन पर नहीं, अवस्था पर चलता है। मतलब अगर आपके पास एक सिस्टम हो तो ध्यान अपने आप बना रहेगा। सिस्टम में 4 चीज़ें तय करनी होगी। पहला चीज़ है कि यहाँ काम करोगे। एक जगह फिक्स करो कि टेबल में, कमरा में या कोई शांत कोना में। और दूसरा है कि कितने समय तक काम करोगे। शुरू और ख़त्म करने का समय पक्का करो। तीसरा है काम कैसे करोगे। कुछ आसान नियम है। मोबाइल दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद कर दो, सिर्फ एक ही काम पर फोकस करो, इंटरनेट का जितना हो सके उतना कम यूज़ करो। और चौथा है क्या ज़रूरी चीज़ें साथ हो, पानी का बोतल, कॉपी, पेन या हो सके तो लैपटॉप, सब पहले से तैयार रखो। जब यह सिस्टम रोज़ दोहराया जाता है तो ध्यान लगाना आसान हो जाता है। अध्याय 8, डीप वर्क भी एक कौशल है। कैल न्यूपोर्ट का महत्वपूर्ण बात, ध्यान एक कौशल है। जितना अभ्यास करोगे उतना ही मजबूत होगे। जैसे जिम जाकर कोई एक दिन में बॉडी नहीं बना सकता, वैसे ही एक दिन में कोई गहरा ध्यान सीख नहीं सकता। इसका अभ्यास ऐसे करो। स्टेप 1, ध्यान भटकाने वाले चीज़ों को दूर हटाओ। फ़ोन को अलग रखो, साइलेंट स्क्रीन नीचे कर दो। स्टेप 2, थोड़ा बोर होने दो। जब दिमाग बोर होता है वही असली अभ्यास होता है। दिमाग उसी वक्त ध्यान मजबूत बनाता है। स्टेप 3, रोज 1 घंटे डीप वर्क। पहला 1 घंटा, फिर धीरे धीरे 90 मिनट, फिर 2 घंटा, फिर एक दिन में 3 से 4 घंटे आप डीप वर्क में कर सकते हो। 3 घंटे डीप वर्क 10 से 12 घंटे नॉर्मल काम से ज़्यादा असरदार होता है। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप रेयर और वैल्यूएबल बनना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसी ही चीज़ चाहिए, गहरा ध्यान। यही आपके दिमाग को तेज, आपको रचनात्मक और आपके कैरियर को तेजी से बढ़ाता है। जब डिजिटल दुनिया आपका दिमाग चुराने लगती है, कैल न्यूपोर्ट कहता है कि आज की दुनिया में सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि हमारे हाथ में पकड़ा हुआ मोबाइल फ़ोन है। क्योंकि मोबाइल का हर एक ऐप, हर नोटिफिकेशन, हर आवाज़ आपका ध्यान खींचने के लिए बनाया गया है। और जितना आपका ध्यान टूटेगा उतना ही डीप वर्क मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब शुरू होती है असल लड़ाई। अध्याय 9, सोशल मीडिया का सच। कैल न्यूपोर्ट साफ साफ कहता है
सोशल मीडिया आपको मज़े देने के लिए नहीं बनाया गया है, यह आपको एडिक्टेड बनाने के लिए बनाया गया है। अब सोचिए, आप 2 मिनट के लिए कोई ऐप खोलते हैं और उस ऐप में आपका 20 मिनट निकल जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि हर स्वाइप, हर लाइक, हर वीडियो आपके दिमाग में डोपामिन नामक खुशी वाला केमिकल छोड़ता है। जितना डोपामिन मिलेगा उतना दिमाग बोलेगा और दिखाओ और थोड़ा और। इसलिए कैल सलाह देता है कि सोशल मीडिया को काम के लिए इस्तेमाल करो, समय काटने के लिए नहीं। इसलिए कैल न्यूपोर्ट यह 3 सलाह देता है। पहला सलाह है कि सोशल मीडिया को काम के लिए इस्तेमाल करो, समय काटने के लिए नहीं। दूसरा है ऐप को फ़ोन स्क्रीन के सामने में मत रखो। तीसरा है मोबाइल को रात में दूसरे कमरे में रखा करो। जब सोशल मीडिया का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है तो दिमाग साफ होने लगता है और ध्यान मजबूत हो जाता है। अध्याय 10, इंटरनेट फ्री टाइम, दिमाग को ताज़ी हवा। कैल न्यूपोर्ट रोज के जीवन में एक जरूरी नियम बताता है। कुछ समय ऐसा रखो जब आप इंटरनेट से पूरी तरह दूर हो। वो इसे कहता है ऑफलाइन ब्लॉक्स, मतलब रोज 1 से 2 घंटे फ़ोन से दूरी बनाए रखो। कोई इंटरनेट नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, बस आपका मन और आपका काम। यह समय आपके दिमाग को रेस्ट कर देता है। जैसे मोबाइल की बैटरी रिचार्ज होती है वैसे ही दिमाग रिचार्ज होता है। एक फ्रेश दिमाग ही डीप वर्क कर पाता है। अध्याय 11, सेलो वर्क कम करो, डीप वर्क बढ़ाओ। कैल न्यूपोर्ट काम को 2 हिस्सों में बांटता है। पहला है डीप वर्क, यानी हाई वैल्यूएबल काम। पैसा, ग्रोथ, नॉलेज, आइडियाज़ यहीं से आते हैं। और दूसरा है सेलो वर्क, लो वैल्यूएबल वर्क। ईमेल्स पढ़ना, छोटी छोटी फालतू के मीटिंग्स अटेंड करना, रैंडम टास्क को पूरा करना, छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। अगर आप अपना ज़्यादातर समय सेलो वर्क में लगा देते हैं तो ज़िंदगी भर एवरेज बने रहोगे। लेकिन अगर 3 से 4 घंटे भी डीप वर्क रोज कर लिया तो आपकी प्रोग्रेस कई गुना तेज हो जाएगी। इसलिए कैल का गोल्डन रूल, पहले डीप वर्क करो फिर बाकी काम करो। अध्याय 12, डीप वर्क का शांत, सरल और सफल जीवन। कैल न्यूपोर्ट कहता है सफलता की असली पहचान है एक ऐसा जीवन जिसमें शोर कम और अर्थ ज़्यादा हो। कैल न्यूपोर्ट कहता है कि सफलता की असली पहचान है एक ऐसा जीवन जिसमें शोर कम और अर्थ ज़्यादा हो। डीप लाइफ का मतलब है कि कम मोबाइल का यूज़ करना, सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना, समय की बर्बादी नहीं करना, ज़्यादा सोचना, ज़्यादा सीखना और ज़्यादा मीनिंगफुल काम करना। एक साधारण सा जीवन लेकिन बड़े परिणामों वाला जीवन। J.K. राउलिंग ने यह डीप लाइफ अपनाकर हैरी पॉटर लिखा। स्टीव जॉब्स ने यही डीप लाइफ अपनाकर एप्पल बनाया। एलोन मस्क, बिल गेट्स, न्यूटन, सभी के जीवन में यही कॉमन था, गहरा ध्यान, गहरा सोच और गहरा काम। अब इस कहानी की सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि कैल न्यूपोर्ट कहता है कि इस दुनिया में जिसकी सोच गहरी है उसी की जगह गहरी होती है। लाखों लोग शोर, मोबाइल स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन में खोए हुए हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोग जो रोज़ 2 से 3 घंटे डीप वर्क करते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही रेयर बनते हैं, वही वैल्यूएबल बनते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको दुनिया की भीड़ नहीं, आपको ध्यान की गुणवत्ता बदलनी होगी। डीप वर्क कोई स्किल नहीं है, ये एक सुपर पावर है और ये सुपर पावर हर दिन 1 घंटे से शुरू होती है। अगर आपको डीप वर्क की यह कहानी पसंद आई हो, अगर इससे आपका दिमाग थोड़ा सा भी साफ हुआ हो तो हमारे चैनल कहानी मंत्र ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम आपके दिमाग को सिर्फ सुनने ही नहीं बल्कि सोचने का भी मौका देते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सोच और एक नए लेसन के साथ। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे फोकस्ड एंड स्टे पावरफुल।